ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। आप अपने प्रश्नों को, हमारा नंबर है 8826599309, उस पर आप SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और जब भी हमें मौका मिलेगा आपके प्रश्नों को भी हम अवश्य लेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो पुनः आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए आपका बहुत आभार है। प्रश्न हमारे सामने से भी जो हमारे भाई बहन बैठे हैं उनके तरफ से भी आए हैं, तो मैं पहला प्रश्न लेती हूँ। क्वेश्चंस तो हर वैरायटी के हैं, कुछ कुछ प्रयास करेंगे कि हिसाब किताब जो है हमारा, जो पुराने हिसाब किताब है वो खत्म कैसे हो, चुकतू कैसे हो। और उसमें एक मैं अपना ऐड करती हूँ कि एक तरफ तो चुकतू हो रहा है लेकिन हमें जमा भी करना है, तो चुकतू और जमा शॉर्ट समय में कैसे हो, उसकी क्या विधि है? देखिए, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए पहली बात, अब और कोई हिसाब किताब मत बनाओ किसी के साथ में। और जो बाबा ने लाइफस्टाइल बताया है उस अनुसार व्यवहार करो, रूहानियत से, आत्मिक दृष्टि से, दैवी गुणों से, ताकि आपका नया हिसाब किताब कोई ना बने। तो एक तो आपने रोक लगा दी नया हिसाब किताब बनने में। दूसरा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको कर्मणा सेवा से खूब अच्छी तरह कर्मणा सेवा यज्ञ की करो। दूसरा, जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब है, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है, प्यार से बैठकर उससे बात करके, भाई जो हुआ सो पिछला खत्म, अब हम ठीक से चलते हैं, और उसके साथ साथ क्षमा मांग ले, अपने किए हुए की क्षमा मांग ले। तीसरी बात, प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित माना रियलाइजेशन, और उसमें अपने आप को कोई छोटी सी सजा दीजिए ताकि आप दोबारा वो काम नहीं करेंगे। सजा कोई भी हो सकती है, जो आपकी प्रिय चीज है उससे आप अपने आप को डिनाई करिए। मान लीजिए आपको खेलना पसंद है तो खेलना बंद कर दीजिए, या आपको कोई पर्टिकुलर चीज पसंद है खाने में, उस चीज को बंद कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हमें ये करना नहीं चाहिए। तो वो धीरे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है योग, क्योंकि योग के बिना हमारे हिसाब किताब कड़े ही रह जाते हैं, वो ढीले नहीं पड़ते हैं। तो जितना हम बाबा से संबंध जोड़ेंगे, बाबा के साथ हिसाब किताब अपने बनाएंगे, उनके साथ व्यवहार रखेंगे, तो ये हिसाब किताब हमारे ठंडे पड़ते जाएंगे। अब आपने पूछा दूसरा सवाल, जमा, वो है भाग्य जमा करना, चाहे तन के द्वारा, चाहे मन के द्वारा, चाहे धन के द्वारा, चाहे समय के द्वारा। हम इस सेवा के माध्यम से हम इसको जमा कर सकते हैं। तन की सेवा है हर प्रकार से, जितना आप ये करेंगे उतना अच्छा। दूसरा, यदि आप किसी के जीवन में उमंग उत्साह की लहर ले आते हैं तो भी, यदि आप किसी निर्जीव को जिंदा कर देते हैं तो भी, आपका जिसमें आपका पुण्य हो, पुण्य कर्म हो,
पुण्य कर्म किसे कहते हैं? एक होते हैं दान और एक होता है पुण्य। दान वो होता है जो आपके पास है और आप दे रहे हैं। मुझे चाहिए ना चाहिए, दैट इज इमैटेरियल टू यू। मेरे पास ये है, मैं दे रही हूं। और पुण्य उसको कहते हैं जो आपको चाहिए वो मैं दूं, उसको हम पुण्य कहते हैं। जिसको बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि यदि किसी को जरूरत है पानी की, आप उसको बढ़िया पुलाव दे दो तो उसका काम नहीं चलेगा, उसको पानी चाहिए। और अगर किसी को भोजन की जरूरत है, आप पानी दो तो उसका काम नहीं चलेगा। तो जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज देना, वो पुण्य है। तो जितने आपके पुण्य कर्म जमा होंगे उतना ये आपका हिसाब किताब प्लस में जाएगा। दीदी, जैसे हमें बाबा ने कहा है कि योग, और आपने भी हमें बताया कि योग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने विकर्मों को विनाश करने का एकमात्र विधि है। लेकिन साथ साथ आपने अभी इससे पहले कहा कि हम कर्मणा सेवा जब करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, इफ आई अंडरस्टैंड इट। हिसाब किताब, तो उसको आप थोड़ा स्पष्ट करें। और कर्मणा सेवा में क्या करें, क्योंकि कई बार जैसे माताएं हैं, जैसे हमसे कई बार शेयर करते हैं कि हम सेवा समझ के घर का काम करते हैं, तो वो कर्मणा सेवा में आएगा? मतलब कैसे करें? वो उनका घर का अपना काम है, वो सेवा में कैसे आएगा? नहीं, जैसे माताएं कहती है हम इसको कर्मणा सेवा, घर के बाबा कहते हैं ना, घर को सेंटर ही समझना है, सेवा स्थान है। वो आपकी वृत्ति घरू ना बन जाए, उसकी गृहस्थीपन ना आ जाए, इसलिए। बाकी कर्मणा सेवा जो है वो आप सेंटर पर 100 काम होते हैं। तो कर्मणा सेवा दीदी उसे एक्सप्लेन करें, क्या क्या कर्मणा सेवा में आता है? लाइक सब कुछ सब सेंटर का काम, सब कुछ आता है। आप बाबा के कमरे की चादर ले जाओ साफ करने के लिए, आप कर्टन्स ले जाओ, आप बाबा के कमरे की रोज सफाई कर लो, आप बाबा के कमरे में डेली भोग लगता है, भोग लगाने की सेवा ले लो। कुछ भी जो आप, किचन की सेवा है, बर्तन मांजने की सेवा है, सफाई की सेवा है, जो सेवा करने वाला है उसके लिए सेवा की कोई कमी नहीं होती। 1000 काम होते हैं। यानी कर्मणा सेवा अर्थात कि बाबा के घर पर कोई भी हम कर्म इंद्रियों द्वारा सेवा कर रहे हैं। इसको मैं एक कदम और आगे ले जाती हूँ। कर्मणा सेवा हम आजकल उसको भी कहते हैं जहां आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हों जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले, वो भी कर्मणा सेवा है। मान लीजिए आप पौधों को पानी दे रहे हैं, तो अगले व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि देखो ये बहन अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही है, नहीं तो झूले पर बैठे हुए हैं, सामने दिखाई दे रहा है वो झाड़ियां पुरानी हो रही हैं, नजर नहीं आता, लेकिन जो सेवा करने वाला होगा उसको नजर आएगा कि झाड़ियां जो हैं ये पुराने पत्ते हो गए, येलो हो गए, मैं इसको निकाल दूं। हर पल जो सेवाधारी है उसके लिए हर पल से। और जो आपने बताया कि हिसाब किताब समाप्त होता है कर्मणा के द्वारा, इसे आप स्पष्ट करें। हिसाब किताब ऐसा समाप्त नहीं होता है जो रब ऑफ हो जाए बिल्कुल, परंतु वो ढीला पड़ता है, फिर हम योग लगाते हैं तब नष्ट होता है। योग से संबंधित हमारा प्रश्न है कि बाबा के साथ योग लगाते हैं, सूक्ष्म वदन में योग लगाना अच्छा लगता है ना, और परम धाम में योग कम लगता है, क्या ये ठीक है? क्योंकि ये भी हमें पता है कि जब तक हम परम धाम में बीज रूप में नहीं होंगे तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। देखिए दोनों ही आवश्यक है, उसमें कोई वो गलत बात नहीं है।
परम धाम की अवस्था भी अनुभव अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा होगा। उस पर अटेंशन देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और जो सूक्ष्म वतन की बात है, उस सूक्ष्म वतन में ये है कि बाबा के साथ हम रूहान करते हैं, बातचीत करते हैं, फरिश्ते स्वरूप में बाबा के साथ हम सैर करते हैं, सेवा पर जाते हैं। वो सब चीजें हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि वो एक्टिविटी है। और जो परम धाम में उसमें एक्टिविटी नहीं है, इस कारण से वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी जो बीज रूप स्थिति है वो अधिक पावरफुल। यानी भले सूक्ष्म वतन में हम अपने संबंध को, अनुभव को बढ़ाएं, लेकिन उसका अभ्यास, परम धाम की स्थिति, योग का अभ्यास अवश्य प्रतिदिन करें। दीदी, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कि श्राद्ध भी हुए हैं, होते हैं, तो एक तो हमारे बाबा के यज्ञ से लोग जाते हैं और कुछ जो जिनसे संबंध था लौकिक में वो भी जाते हैं। तो अगर कोई आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, उसके लिए हम शांति कराएं, तो जो शांति का योग करें, तो क्या उस आत्मा तक पहुंचता है? और श्राद्ध के बारे में, जो भी भोग लगता है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा विस्तार से, या संक्षिप्त में, विस्तार नहीं संक्षिप्त में स्पष्ट कर सकें। श्राद्ध के बारे में जो हम लगाते हैं भोग, और जो हम योगदान देते हैं, वो उस आत्मा तक पहुंचता है? और एक और मेरा एडिशनल क्वेश्चन है कि हमको क्या बैठ के लौकिक को योगदान देना चाहिए? लौकिक जो भी गए हैं, हम स्पेशल उनके लिए समय निकाल के, जो शरीर छोड़ के चले गए उनको हम स्पेशल योगदान दें? तो पहला है उन तक पहुंचता है, दूसरा श्राद्ध क्या है या जो हम भोग की विधि लगाते हैं, और तीसरा क्या ये करें या ना करें? देखिए, ऐसा है कि योगदान जो है, योग का मनसा सेवा, अगर तो मैं उस आत्मा से डायरेक्ट करना चाहती हूँ तो हम नहीं कर सकते। बीज रूप बाबा हैं, हम बीज रूप बाबा को याद करते हैं। बाबा, इस आत्मा के निमित्त मैं योग में बैठती हूँ, उस आत्मा तक मेरी ये भावनाएं पहुंचाना, तो वो कार्य बाबा करते हैं और बाबा पहुंचाते हैं। और जो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो नहीं पहुंचता है, वो नहीं होता है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं चाहिए, बाबा के थ्रू चाहिए। और दूसरी बात है जो आपने कहा, श्राद्ध, जो आत्माएं जाती हैं तो उनको तो भोग देखिए, लगाते हैं। ये भावना है, ये भावना है। हम सभी को भोग लग रहे होंगे शायद, हम लोग भी तो कोई ना कोई के पूर्वज होंगे, तो लग रहे होंगे। हाँ। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? हाँ? डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे बच्चे आगे के कैसे रहे होंगे, और लगा भी रहे या भूल गए, पता नहीं। तो भोग मतलब भावना है, तो बाबा को भोग लगाते हैं, उस आत्मा के प्रति लगाते हैं। बाबा को भोग लगाना माना, बाबा बीज रूप तो आप ही हैं, आप ही उस तक भी पहुंचाएंगे। आप बीज रूप बाबा हैं और बाबा ही उन तक पहुंचाएंगे। तो हम लोग दो थाली रखते हैं, एक तो बाबा की और एक जो है आत्माओं की, क्योंकि बाबा की थाली और आत्माओं की थाली एक नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और बाबा अवश्य उनको वहाँ इमर्ज करते हैं, जैसे हम संदेशों में सुनते हैं कि बाबा उन आत्माओं को इमर्ज करते हैं और उनको बाबा बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपके फलाने फलाने। तो इस तरीके से भोग मैं सोचती हूँ लगाने में कोई हर्जा नहीं है, ये भावना तो बनी रहेगी ना। अब वो पहुंचा नहीं पहुंचा तो बाबा जाने,
परंतु पहुंचता जरूर होगा, क्योंकि हम बाबा के थ्रू करते हैं तो पहुंचता जरूर होगा। तो इन ए सेंस हम ये समझें कि हम अगर शांति का दान भी दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली उस मोह से नहीं दे रहे, लेकिन बीज रूप बाबा को निमित्त बनाकर बाबा उनको वो शांति, बाबा को हम याद करते बाबा को याद करते हैं। बस एक संकल्प हम ये करेंगे कि उस आत्मा के निमित्त हम बैठे और बाकी समय हमें उसे इमर्ज नहीं करना है, लेकिन हमें केवल बाबा को याद करना है, जिससे वो चीज, वो दान हमारा, बाबा की याद उस आत्मा तक वो पहुंचते। लेकिन बाबा हमारा पहुंचाता है, लेकिन जो हम इमर्ज करके बार बार करेंगे तो वो चीज नहीं पहुंचेगी, उसमें हमारी लिमिटेड भावना पहुंचेगी। अगला प्रश्न है कि जैसे कई ऐसे प्रश्न आए हमारे पास कि ज्ञान में अकेले चलते हैं, घर है, घर में अलग अलग वैरायटी आत्माएं हैं और गृहस्थ में रहते हुए अकेले बाबा के ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, तो विघ्न बहुत आते हैं। तो विघ्नों को ऐसे कैसे खत्म करें कि रहते उसी में ही है, छोटे छोटे बड़े विघ्न जो आ रहे हैं किस विधि से समाप्त करें, और वो अपनों के द्वारा ही आ रहे हैं, जिनको हम अपना कहेंगे, जो घर वाले हैं। ये होगा, ऐसा होगा, क्योंकि आप अकेले हैं, बाकी सब एक तरफ है। लेकिन फिर भी आपकी जो पेशेंस होगी, आपका जो व्यवहार होगा, आपका उनके साथ जो चाल चलन होगा, वो जितना मीठा होगा उतना अच्छा है। तंग नहीं होना। अगर तंग होकर के हम लोग कुछ बोल भी देते हैं तो वो उन लोगों को लगता है, सामने देखते हैं ना तो अप्रिय लगता है, और वो हो सकता है जानबूझ करके आपको सताने के लिए ही कर रहे हो। तो आपकी परीक्षा हो तो आपको तो पास होना है उसमें, इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने आप को धीरे से कैसे युक्ति से चलाते हुए पार उतार। मान लीजिए सवेरे आप अकेले हैं, अब खाना आप स्वयं बनाते हैं, अच्छी बात होगी सवेरे सवेरे उठ के अपना बना करके सारे दिन का छुट्टी पालो, ताकि कोई फिक्र ही ना रहे बात की। हमारे पास ऐसी माताएं हैं जो कहती हैं कि घर वालों के उठने से पहले मैं अपना बना करके सारे दिन का अलग रख देती, सारा दिन जो मर्जी करें, तो आप फ्री हैं। तो युक्ति निकालनी पड़ती है जिससे उनको दुख भी ना हो, उनको भी बुरा ना लगे और आपका काम भी हो जाए। तो आपके जैसे आपने कहा एकदम सवेरे सवेरे उठ जाएं जब कोई भी नहीं है किचन में फॉर एग्जाम्पल, और तब कार्य करें, इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें खुद एक्टिव और एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आलस्य को, कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा। यानी जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या उससे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, जो जिससे हमारे साथी डिस्टर्ब ना हो, और फिर धीरे धीरे हमारी स्थिति के अनुसार वो भी इसको स्वीकार करेंगे। दीदी, हमारा अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा थोड़ा आपके विचारों से मिलता जुलता है, क्योंकि हमें याद है कि आपने as far as we remember आपने दादी को यही कहा था कि हम जब समर्पित हो रहे हैं, आप जैसे समर्पित हुए तो आपको खाली नहीं बैठना था, बिजी रहना था, और हम ये देख रहे हैं कि आप तो एक पल भी गवाते नहीं हैं और सेवा होती ही है, एक्स्ट्रा ही होती ही रहती है 24/7। तो ये गृहस्थ महिला है। दीदी जी, मैं एक गृहस्थ महिला हूँ, मुझे 24 घंटे में से 26 घंटे बिजी रहना है। कभी आज तक ये प्रश्न नहीं आया, मैंने सिर्फ आपके मुख से ही सुना था। जैसे आशा दीदी कहते हैं कि 26 घंटे, इसके घंटे भी बढ़ जाए, इतनी सेवा हो, तो फर्स्ट टाइम ये आया है। इन्होंने भी मेरा सुना हुआ ही बोला। अच्छा, तो ये प्रेरणा आपने दी है, तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? अब बिजी भी, ये भी स्पष्ट करें कि किस चीज में बिजी रहें, ये भी आप हमें स्पष्ट करें। ये बात मैं आपको बता देती हूँ, जो बिजी रहने वाला व्यक्ति होता है
उसको अपने आप को बिजी रखना आता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कोई काम दे, वो अपने आप कर लेता है। तो इतना वो नहीं। तो जिसका भी प्रश्न था, मैं नाम तो नहीं पता, वो सामने ही कहीं बैठी है। तो हम सबको ये पता चल गया कि अगर हम सचमुच बिजी रहना चाहते हैं तो हमें विधि ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो उसको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा कि वो अपने आप को बिजी कर लेगा। हमारा दीदी अगला ये प्रश्न है कि जैसे हमारा समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रश्न आए हैं जो योग से संबंधित हैं। आपने स्पष्ट रीति से क्लास भी कराया है, लेकिन योग से संबंधित हैं और आत्मिक स्थिति से भी, कि हम अपने को आत्मा कैसे समझे। अब कहा गया आत्मा समझ के बैठो, तो प्रश्न ये कि आत्मा कैसे समझे। देखिए, आत्मा ज्योति बिंदु है, तो आपने कोई अपने फोरहेड में इस ज्योति बिंदु को इमेजिन नहीं करना। आत्मा समझना अर्थात अपने आप को इस शरीर के मालिक समझना। आत्मा समझना अर्थात अपने वातावरण के इसके मालिक समझना। आत्मा समझना अर्थात दूसरे को भी आत्मा समझना। इसको इस रीत से प्रैक्टिकल में लाइए। बाकी सब मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु, ये करने की जरूरत नहीं है। आत्मा को आप, आत्मा क्या है? आत्मा ज्योति बिंदु है, पवित्र है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। ज्ञान स्वरूप स्थिति बनाओ, प्रेम स्वरूप स्थिति बनाओ, शांत स्वरूप स्थिति बनाओ। ये है आत्मिक स्थिति। बाकी कई लोग सिर्फ सोचते हैं मैं बिंदु बिंदु बिंदु, वो आत्मिक स्थिति नहीं है। आत्मिक स्थिति माना ज्ञान स्वरूप स्टेज में रहना। आत्मिक स्थिति माना प्रेम स्वरूप स्टेज पे रहना। आत्मिक स्थिति माना मालिकपन की स्टेज पे रहना। आत्मिक स्थिति माना खुश रहना, पवित्र रहना। ये सब चीजें आत्मिक स्थिति की। एक और प्रश्न है हमारे पास कि जब बहुत सेवा होती है तब योग और सेवा का बैलेंस कैसे करें इस सेवा केंद्र पर रहते हुए। जैसे अभी हमने सेवा की बात कही, कर्मणा सेवा की भी बात कही, तो जब बहुत सेवा हो जाती है तो उसमें बैलेंस कैसे बनाएं, ये आप स्पष्ट करें। और ये लगता है सेवा केंद्र पर रहती हैं या रहते हैं। मैं आपकी बात मानती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जो सेवा का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होता है और योग के लिए हमको, लेकिन मेरा मानना ये है अगर आप सेवा को योग युक्त स्थिति से करते हैं तो वो योग में ऐड होता है। आप सेवा करिए, योग युक्त स्थिति में करिए। अलग से बैठ करके करने की आपको उस समय फुर्सत नहीं है तो योग युक्त स्थिति से सेवा करिए, तो वो आपका काउंट होगा। यानी जो हम सेवा कर रहे हैं उसी में हमारा कोई स्वमान हो या हमारे मन पे भी अटेंशन हो, हमारा योग लगा हो, अलग से समय नहीं मिल रहा है तो भी वो काउंट होता रहेगा। और अभी हमारे पास कुछ ही मिनट हैं तो हम अगला प्रश्न भी लेते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा कि जो वर्तमान समय हमारा तीव्र पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें मैं इसका आंसर भी यही दूंगी, तीव्र पुरुषार्थियों को पूछने की जरूरत नहीं होती है। तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं वो अपने आप अपनी प्लानिंग करके कर लेते हैं। दीदी ये तीव्र पुरुषार्थी है नहीं, ये चाहते बन जाए। तो अगर वो चाहती है तो अपने आप प्लान भी बना सकती है। देखिए, तीव्र पुरुषार्थ में जो बात आपने कर ली, कमजोरी की है, उसको दोबारा रिपीट मत करिए।
एक बार में बात को समझिए, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। तो तीव्र पुरुषार्थ में अपने बाबा ने कहा और हमने किया, कथनी और करनी में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और तीव्र पुरुषार्थ माना उड़ती कला। थैंक यू सो मच दीदी। आपने हमारे बहुत सारे प्रश्नों का बहुत सरल रीति और स्पष्ट रीति से आंसर दिया। और अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न आता है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से संबंधित, या इस अध्यात्म मार्ग में छोटे मोटे प्रश्न, हमारे अंदर कई बार उलझन आ जाती है और आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप उसे SMS कर सकते हैं या WhatsApp मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।